दोस्तों नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, जिससे कि ये बात और भी अन्य लोगों के पास तक पहुंचे। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर एक बात करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को सुनिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। आज के दौर में देश के युवाओं को जानबूझकर ऐसे मार्ग पर धकेला जा रहा है जहां अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता, अशिक्षा और गरीबी का दलदल भरा हुआ है। और यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है जो हमारे समाज को पीछे की तरफ ले जा रही है, बल्कि हमारे युवाओं को भी ऐसे विचारों और ऐसी मान्यताओं में उलझा रही है जो विकास और प्रगति के खिलाफ है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करेंगे कि कैसे युवाओं को इन समस्याओं की ओर ढकेला जा रहा है और इसके गंभीर परिणाम क्या हो सकते हैं। आज शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर किया जा रहा है। जहां एक तरफ शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार के प्रयास नहीं किए जा रहे, वहीं दूसरी ओर शिक्षा का निजीकरण और व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग उच्च शिक्षा हासिल करने में असमर्थ हो रहे हैं। और यह एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो व्यक्ति को सोचने, समझने और सवाल करने की क्षमता पैदा करती है। लेकिन जब शिक्षा ही युवाओं से दूर होगी तो वे अतार्किक और अंधविश्वासी विचारों में फंसते चले जाएंगे। आपने देखा है कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय हमारे देश के एक बड़े नेता के द्वारा ताली बजाने, थाली बजाने और मोबाइल की लाइट जलाने का देशव्यापी आह्वान किया गया था, जो यह दर्शाता है कि देश के नेतृत्व में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। जिस समय समाज को वैज्ञानिक तरीकों से महामारी से लड़ने की आवश्यकता थी, उसी समय उस समाज को अंधविश्वास और प्रतीकों में उलझा दिया गया था। इससे पूरी दुनिया ने हम पर हंसी उड़ाई और इससे यह साबित हो गया कि देश में तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों का कितना अभाव है। राजनीति, जो कि जनता की समस्याओं के समाधान का माध्यम होना चाहिए, आज उसे गाय, गोबर और हिंदू मुसलमान जैसे अनुपयोगी मुद्दों पर उलझा दिया गया है। बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई सार्थक चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि जनता को धर्म और जाति के मुद्दों पर फंसाकर भ्रमित किया जा रहा है। खाली पड़े पदों को भरने की बजाय, युवाओं को रोजगार देने की बजाय देश की समस्याओं का समाधान धार्मिक और सांप्रदायिक बयानों में खोजा जा रहा है, जिससे जनता का ध्यान असल मुद्दों से हट जाता है। देश में शिक्षा देने वाले बाबाओं की बाढ़ सी आ गई है। स्कूल और महाविद्यालयों का काम आज बाबा लोग कर रहे हैं और आज एक ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि जब लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल जाने की बजाय लोग बाबाओं के दरबार में पेशी लगाते नजर आ रहे हैं। और ये बाबा लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि बीमारियों का इलाज किसी चमत्कार से हो सकता है, जबकि वास्तव में बीमारियों का इलाज सिर्फ वैज्ञानिक चिकित्सा से ही संभव है। चाहे वो मानसिक बीमारी हो और चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, इसका इलाज केवल वैज्ञानिक चिकित्सा ही दे सकती है। शिक्षा देने का काम शिक्षण संस्थाओं का है, ना कि बाबाओं का। इलाज करने का काम अस्पतालों का है, ना कि बाबाओं का। लेकिन समाज को आज भ्रमित किया जा रहा है और शिक्षण संस्थाओं को तबाह कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं को तबाह कर दिया गया है, जिससे लोग परेशान होकर बाबाओं के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान बाबाओं के दरबार में तलाश रहे हैं। इन बाबाओं ने समाज में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान चमत्कारों में ढूंढने लगे हैं, बजाय इसके कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और तार्किक समाधान खोजें। और यह एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है जो समाज को प्रगति के रास्ते से भटका रही है और युवा पीढ़ी को पीछे ढकेल रही है।
नेताओं के बयान आजकल अधिकतर सांप्रदायिक हो गए हैं। सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय जनता को धर्म और जाति पर बांटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चारों ओर फैला हुआ है और इसके रोकथाम के लिए कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का मेल समाज को अंदर से खोखला कर रहा है और हमारे युवाओं को अंधविश्वास और सांप्रदायिकता के जाल में फंसा रहा है। आज की स्थिति यह है कि हजारों की तादाद में युवा नंगे पांव सड़कों पर चलते हुए देखे जा रहे हैं और वे अपनी समस्याओं का समाधान चमत्कारों में खोजने लगे हैं। उनके मन में यह धारणा बैठ गई है कि भगवान की कृपा से उनकी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह एक प्रकार का मानसिक भटकाव है जहां लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। उन्हें धर्म और चमत्कारों में अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की आदत हो गई है। समाज की हर समस्या को भगवान की कृपा से जोड़कर देखना खतरनाक प्रवृत्ति है जो युवाओं को तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दूर करती जा रही है। समाज को इस तरह की मानसिकता से बाहर निकालने की आवश्यकता है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा का पुनर्गठन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार। आज हमें ऐसे नेताओं की जरूरत है जो युवाओं को विज्ञान, तार्किकता और शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और ना कि धर्म के नाम पर आडंबर में उलझाएं। इसके साथ ही समाज को बाबाओं की धारणाओं से बचाने और वैज्ञानिक सोच के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। और आज युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी समस्याओं का समाधान चमत्कार में नहीं होगा बल्कि उनके अपने प्रयासों, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच में है। आज के दौर में देश के युवाओं को अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता और धर्म के नाम पर आडंबरों में उलझाया जा रहा है। यह समाज और राष्ट्र दोनों के लिए खतरनाक है। युवाओं को जागरूक करना और उन्हें तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।